ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने पहले कवर किया है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं एक बार फिर से है ना स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए किसी को भी स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। अभी सभी बच्चों को बस 1 मिनट के बाद स्क्रीन दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करा है, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, और फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक को हमने कवर किया है जो कि आपके बुक के टॉपिक थे। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम बात कर रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो उसी की बात करेंगे यहाँ पर। 1/7, तो 1/7 को आपने देखा था कि कैसे हम इसको भाग करते हैं, है ना। ये लास्ट क्लास में हमने किया था कि कैसे हम 1 को भाग करेंगे 7 से, कि पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ाएंगे और इसको भाग करते जाएंगे। ठीक है, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28। तो इस तरीके से हमने इसको भाग किया था। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में इसको? यस या नो? यस सर। चलिए, तो इसको हमने भाग किया था। तो भाग करने के बाद ये नंबर हमारे पास आ गए थे। क्या नंबर आया? 0.142857, है ना। ये नंबर आया, और ये नंबर इसके बाद है ना रिपीट होना स्टार्ट हो गया। फिर से मेरे पास आया 142857, है ना। फिर से ये रिपीट हुआ, और ये रिपीट होने के बाद मेरे पास आया कितना? 142857। ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अगर ऐसा होता है कि कोई भागफल कुछ निश्चित समय के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, दोबारा आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वो रिपीट हो रहा है। द क्वोशिएंट्स रिपीट आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय के बाद जो क्वोशिएंट होता है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने 1/2 में देखा था, उसी तरीके से अगर हम बात करें 10/3 की, तो 10/3 है ना, 3 से भाग करना है, और 3 से अगर हम भाग कर रहे हैं इसको, तो 3 या 9 हमारे पास आएगा, 1 बचेगा। और ये अब है ना रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि इसका जो भागफल आ रहा है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ऐसे, है ना। और शेषफल भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, कि 1-1 ही आ रहा है शेषफल, सब में 1-1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाग करने के बाद हमारे पास नंबर आया 3.33333। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें रिपीट हो रहा है 3। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसके भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे कुछ नंबर भी होंगे जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे हम 8 और 7 की बात करेंगे, 7/8। तो 7/8 का मतलब है कि 8 से भाग करना है 7 को, 8 से भाग करना है 7 को। ऐसे मत कर देना इसको कि 7 से भाग कर दीजिए 8 को, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा हर से ही भाग करते हैं। तो हर से ही भाग करेंगे तो यहाँ पर तो छोटा है, छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो 8×8 = 64, 8×8 = 64, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फिर 0 लगा दिया क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है हमने। यहाँ पर आ जाएगा 8×7 = 56, 8×7 = 56 आया, माइनस करा 4 आ गया, है ना। फिर से 0 लगा दिया, तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 आया, 40 को माइनस करा तो शेषफल 0 आ गया बेटा। यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल 0 आ रहा है, और ये जो भागफल है, ये जो क्वोशिएंट है, ये बेटा यहाँ पर खत्म हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीमित है, ये शांत है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हमारे पास आ जाता है जिसमें शेषफल 0 आ जाए और भागफल है ना उसका खत्म हो जाए, आगे ना जाए, तो उसको बोला जाता है भागफल सीमित, है ना। क्वोशिएंट इज फाइनाइट, क्वोशिएंट क्या है, फाइनाइट है, एंड रिमाइंडर कितना है, 0 है, और शेषफल क्या आ रहा है उसका, 0 आ रहा है। तो हमने दो केसेस देखे। पहला केस में हमने क्या देखा कि उसका जो भागफल था वो आगे खत्म ही नहीं हो रहा था, वो आगे तक जा रहा था और वो रिपीट भी हो रहा था। लेकिन अभी इस वाले केस में हमने देखा कि भागफल उसका खत्म हो गया है और रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया। क्या दोनों चीजें क्लियर है बेटा? सर एक बार ये 7/8 वाले दोबारा समझाना। 7/8 वाला फिर से देख लीजिए। 7/8 वाला मैंने कहा कि आपको 8 से भाग करना है। किसको भाग करना है, 7 को भाग करना है। 7 को भाग करेंगे तो छोटा नंबर है, और छोटा नंबर है तो हमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 8 8 64, माइनस करा, इसको माइनस किया तो 6 बचा। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा देंगे। तो अब की बार आ जाएगा 8 7 56, 56 आ गया बेटा, फिर से माइनस करा तो अब की बार 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे। 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, ये खत्म हो गया पूरा। तो ये देखो बेटा, ये आया मेरे पास 0.875, तो इससे आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, तो फाइनाइट है बेटा। ये बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, ये आगे तक नहीं जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं भागफल इसका सीमित है, शांत है, ये शांत हो गया है, ये आगे नहीं जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई अभी? आखिरी में 0 क्यों लगाई? बेटा 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बेटा माइक को बंद रखेंगे, भारती के नाम से, भारती कश्यप के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हैं, अपने माइक को बंद रखेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि बेटा भारती के नाम से जो बच्ची है, भारती कश्यप के नाम से, मैं क्लास से रिमूव करूंगा, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक को बंद कर दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि मैंने कैसे बोला कि आप 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी। जैसे मैंने लिखा 0.5, तो ये 0.5 भी हो सकता है, या फिर आप इसको 0.50 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। दोनों का क्या होगा, मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है बेटा, इन पॉइंटों को ऐसे ही आपको याद रखना है कि इन पॉइंटों का मतलब क्या होता है। जैसे पहले पॉइंट को अगर हम बात करें कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है, जो शेषफल है या तो 0 हो जाएगा या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे हम 0 की बात करेंगे कि शेषफल 0 कब हुआ था, जब हमने 7/8 किया था। तो यहाँ पर ये हमारे पास शून्य हो गया था, शेषफल इसका क्या आ गया था, 0 आ गया था। ठीक है, कुछ समय के बाद इसका शेषफल कितना आ गया था, 0 आ गया था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 10/3 की, तो इसका जो शेषफल था वो रिपीट हो रहा था। क्या आ रहा था बेटा शेषफल बार बार, जैसे मैंने किया 10 3 किया 9, तो शेषफल बार बार एक ही आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट हो गया है ना, पुनरावृत्ति हो गई है। तो उसके भागफल में भी हमारे पास क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो 1/7 में भी हमारे पास शेषफल क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो उनके भागफल में भी क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट। समझ में आया बेटा पहला पॉइंट सबको? कुछ समय के बाद या तो शेषफल 0 होगा या वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। बेटा यहाँ पर शेषों की जगह पर लिखेंगे आप भागफल। तो मैंने लिखा भागफल की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। बेटा इस चीज को समझेंगे। भाजक आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम भाग करते हैं, जैसे मैंने लिखा 16/5, 5 से भाग किया 16 को, तो यहाँ पर जो भाजक होता है वो 5 होता है। इसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है। और ये होता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है,
तो भाजक किसको बोल रहे हैं? हर को बोलते हैं भाजक। जो हर है उसको क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। जो डिनोमिनेटर है उसको भाजक बोला जाता है ना, डिवाइजर बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भागफल में संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है वो हमेशा भाजक से कम होगी। अब कैसे कम होगी ये आपको समझना है। जैसे मैंने लिखा 10/3, तो 3 तो यहाँ पर भाजक है, 3 तो यहाँ पर क्या है? भाजक है। और भागफल ये आ रहा है मेरे पास। तो भागफल में किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? क्या कोई बताएगा बेटा? 3 हो रहा है ना? 3 हो रहा है ना? तो कितनी संख्या हो रही है? एक ही संख्या रिपीट हो रही है। वो कौन सी हो रही है? 3। एक ही संख्या हो रही है बेटा। एंट्री को गिनना है कि कितनी संख्या। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या रिपीट हो रही है और एक तो 3 से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये यहाँ पर बोला गया है दूसरे पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि भागफल में जो पुनरावृत्ति श्रृंखला है उसकी प्रविष्टियों की संख्या हमेशा भाजक से कम होती है। तो यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो एक 3 से छोटा है। जैसे हम इसकी बात करें 1/7 की, तो 1/7 में देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है? ये संख्या यहां से लेकर यहां तक रिपीट हो रही है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या है जो रिपीट हो रही है। और 6 तो बेटा 7 से क्या होता है? कम होता है। यही बोला गया है कि भागफल में जो संख्या रिपीट हो रही है उनकी संख्या हमेशा भाजक से कम होगी। हमेशा भाजक से कम होगी। ऐसा नहीं हो सकती कि वो भाजक से ज्यादा आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा जैसे भाजक 7 दिया है तो यहाँ पर संख्या 8 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें, हाँ अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर 6 संख्या रिपीट हो रही थी तो 6 तो हमारे पास 7 से क्या होता है? छोटा होता है। अभी हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। देखो तीसरा पॉइंट क्या है? यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती हो तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। सिंपल मतलब जब शेषों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब जैसे मैंने 3 से अगर भाग किया 10 को तो यहाँ पर 9, तो शेष में देखो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना, एक ही एक आता जाएगा मेरे पास। अगर एक ही एक आ रहा है तो उसके भागफल में भी तो मेरे पास रिपीट हो रहा है नंबर। तो यही बोला गया है यहाँ पर कि अगर 10/3 है उसमें भागफल में 3 रिपीट हो रहा है तो ये एक पुनरावृत्ति खंड है। जैसे 1/7 की अगर बात करूं तो यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड क्या आएगा बेटा? 1 से लेकर 7 तक। मतलब ये एक पुनरावृत्ति खंड है, ये एक रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये रिपीट होगा। चलिए अभी हम 2 केसेस की बात करेंगे। पहला केस क्या होगा? पहला केस होगा कि जिसमें हमारे पास शेष क्या आ जाए? शून्य हो जाए। शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसकी हम बात करेंगे। तो शेषफल की बात करेंगे पहले। शेषफल शून्य हो जाता है। अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो जैसे हम बात करें 7/8, तो 7/8 में आपने देखा था कि इसका शेषफल क्या हो गया था? शून्य हो गया था। इसका शेषफल कितना हो गया था बेटा? शून्य होगा था, है ना? 7 8 56। देखो कहां पर हुआ था शून्य? यहाँ पर शून्य हुआ था कि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। यहाँ पर शेषफल इसका शून्य हो गया, है ना? तो अगर इसका शेषफल क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम बोलते हैं। और इसका दशमलव प्रसार कितना आया है? 0.875 आया है। 0.875 आया है। ध्यान से देख लीजिए। देखो 7/8 का जो दशमलव प्रसार है वो है 0.875। क्यों है? क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया है। इसका शेषफल कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो इसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1/2। तो 1/2 का भी अगर आप शेषफल निकालेंगे 2 से भाग करना पड़ेगा 1 को, लेकिन 1 तो छोटा है। छोटा है तो 0 लगाकर, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल आ गया 0। तो ये आ गया बेटा इसका शेषफल कितना? 0।
अब शेषफल अगर 0 आ गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा दशमलव प्रसार, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.5। इसका दशमलव प्रसार हो गया है बेटा 0.5। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? Yes, sir. चलिए, यस सर। अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है, हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब जहां पर भी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहां पर भी शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। क्या समझ में आया बेटा सबको? इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है इंग्लिश में। जैसे मैं अगर कोई भी संख्या लिख देता हूं यहाँ पर 0.45, तो ये बेटा शांत दशमलव प्रसार है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? और इंग्लिश में बोलता जाता है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर एक बार और समझा दो इसको। बेटा मैंने बोला कि यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आगे तक नहीं जा रहा है, तो इसको बोला जाता है शांत। आगे तक नहीं जा रहा है तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी समझ में आ गया सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम दूसरे केस की बात करेंगे। तो दूसरा केस हमारे पास क्या है, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। जो शेषफल है वो क्या होगा, शून्य नहीं होगा। शेषफल यहाँ पर क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो वहां पर देखते हैं हम कि हमारे पास क्या बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम बात करें 10/3, तो 10/3 में इसका जो शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो वो भागफल क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो यहां पर अगर ये भागफल रिपीट होगा, जैसे 1/7 की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी भागफल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 10/3 की बात करेंगे तो 3 क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि ये इनको हम क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर बार लगा हुआ है ना, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इनको क्या बोला जाता है, बार। देखो इनको क्या बोलेंगे, कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड बन जाता है ना, प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवांछनीय या फिर अशांत आवर्ती प्रसार। आवर्ती प्रसार क्यों बोल रहे हैं, अब इसके वर्ड पर जाएंगे हम। अशांत तो हमने क्यों बोला, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा है, वो आगे तक चल रहा है। जैसे 3.333333, ये अशांत है बेटा, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, अशांत बोला। आप अशांत बोल सकते हैं या फिर अनवांछनीय बोल सकते हैं। उसके बाद आपने आवर्ती क्यों बोला इसको, आवर्ती का मतलब है, आवर्ती का क्या मतलब होगा, आवर्ती का मतलब होगा कि कोई संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी आवर्ती हो गई। और प्रसार तो मतलब ये आगे तक जा रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो खत्म नहीं होगा, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इंग्लिश में ये बोला जाता है। आप रिपीटिंग बोल सकते हैं या रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीट भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ इसको फिर से एक बार, कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई नंबर आते हैं,
इस तरीके के कोई अगर नंबर आते हैं कि 1.2727, ठीक है, 27272727 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसी को बोला जाता है क्या, अशांत अशांत आवर्ती प्रसार। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो Yes, अगर ये sir. चीजें क्लियर है तो अभी देखो बेटा, यहाँ पर लिखा गया है रिपीटिंग ब्लॉक, पुनरावर्ती खंड, है ना। जैसे हम बात करेंगे 10/3 की, तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या है ना रिपीट हो रही है, ये संख्या आगे तक रिपीट हो रही है इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करेंगे 1/7 की, तो वो यहाँ तक रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, 1 4 2 8 5 7, तो इसका मतलब होगा ये संख्या आगे तक रिपीट हो रही है, इसके बाद यही संख्या आती जाएगी। क्या समझ में आ गया बेटा बार का मतलब? यस सर। यस सर। चलिए सर एक बार और समझा दो। बेटा, बार का मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर बार लगा हुआ है किसी संख्या में, तो उस बार का मतलब होता है कि वो संख्या को बार बार लिखते जाइए आप, ये मतलब होता है बार का। या उल्टा आप बोल सकते हैं कि कोई संख्या अगर रिपीट हो रही है बार बार, उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी संख्या को आप रिपीट करते जाएंगे, ये मतलब होगा। इस संख्या को 1 4 2 8 5 7 को, तो इसके बाद भी आप यही लिखेंगे 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं 22/7 की, तो 22/7 में भी यहाँ के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस सर। तो जिसको Yes, क्लियर sir. नहीं है वो फिर से समझ लेंगे। 1.27 बार लिखा मैंने, तो इसका मतलब होगा 1.272727 27 को ही लिखते जाएंगे, इसका मतलब ये। ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया सभी बच्चों के? चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी बेटा हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर समझेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है 100%, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही है। क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार के उदाहरण। अब हम देख रहे हैं दशमलव प्रसार के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे पहला उदाहरण। देखो ये टॉपिक हमने कवर कर लिए, ये 4-5 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, अभी हम 6ठे टॉपिक पर हैं, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा ध्यान से इस टॉपिक को आपको समझना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि दिखाइए कि 0.3333 मतलब क्या है बेटा, 0.33 का मतलब 0.3 बार, 0.3 बार रिपीट हो रहा है P, सर ये। हाँ रिपीट हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। इसको आप P/Q के रूप में लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपको कोई नंबर दे देगा इस तरीके से और बोलेगा इसमें कि इसको आप P/Q के रूप में लिखना है। देखो यही बोला गया कि 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 3/1 क्या बोला बेटा? सर, 3/1। नहीं बेटा, गलत बताया है आपने, आप अभी समझेंगे, है ना। मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे आप P/Q के रूप में इसको बदलते हैं। बेटा एक मेथड है, उस मेथड को ध्यान से आप समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे, अभी क्या दिया हुआ है, 0.3 बार दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, मैंने मान लिया इसको कि माना x बराबर 0.3 बार। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x बराबर 0.3333 ऐसे लिख दिया, ठीक है। 0.3333 क्योंकि बार का मतलब होता है संख्या को रिपीट करना। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नोट बनाकर मैं लिख रहा हूं कि इसके बाद का जो स्टेप है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 की अगर आपके पास एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो आप 10 से गुणा करेंगे। सेकंड, अगर आपके पास 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप 100 से गुणा करेंगे।
अगर आपके पास 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा करें। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो अब यहाँ पर बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में? 10। एक बार। एक के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है ना, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर तो 10 से अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी करना है ना। 2 साइड होती है बेटा आपके पास, एक LHS होती है, एक RHS, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ करना है। देखो LHS में भी करना है, यहाँ पर भी 10 से गुणा करना है, और यहाँ RHS में भी 10 से गुणा करना है। यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए, अगर आपने ठीक है, अब फिर से मैं एक नोट बनाकर यहाँ पर लिखवा रहा हूँ चीजें, उसको आपको समझना है। फर्स्ट मैंने लिखा अगर 10 से आप गुणा कर रहे हैं, 10 से अगर आप गुणा कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक, ये जो पॉइंट है बेटा, एक डिजिट आगे चला जाता है, यानी 4 के बाद लगाना पड़ेगा। अब अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ये आएगा 4.5, ठीक है। दूसरा, अगर आप 100 से गुणा कर रहे हैं, अगर आप 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा 2 डिजिट के बाद आगे चला जाएगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो आपका आंसर आएगा अभी 45.6। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर ये चीज क्लियर है तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 की गुणा अगर x में किया तो 10x आ गया। अब यहाँ पर आप 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं तो मतलब ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट आगे चला जाएगा एक डिजिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 3.333। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो अभी बस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अभी आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने लिखा इसको 10x, जो बेटा यहाँ पर है ना, ये वाला जो आपने माना था पहले स्टार्टिंग में, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है पहले आप लिख लीजिए क्या? 0.0333, है ना। तो इसको मैं इस वो 3.333 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 + 0.33 लिख सकता हूँ। यस या नो? यस सर। यस सर। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। चलिए, अगर ये लिख सकता हूं तो आगे आप बताइए क्या इसके जगह पर मैं x लिख दूं? अब इसकी जगह पर क्या मैं x लिख सकता हूं? देखो 0.33 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी जगह पर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो मैंने x लिख दिया। अब इसके बाद देखो एक ही पॉइंट बचा है हमारे पास, इसके बाद क्या करेंगे हम? इस x को आपको LHS में लेकर आना है। ये अभी जो x है, गुड इवनिंग, ये अभी जो x है बेटा ये RHS में है, इसको कहां पर लेकर आना है? LHS में लेकर आना है। और जब भी आप RHS में से कोई चीज LHS में लेकर आते हैं या LHS से RHS में लेकर जाते हैं तो उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो इसका जो x का साइन है वो प्लस है, और इधर आकर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बचा है? 3 बचा हुआ सर, इसका 3 आएगा आंसर। हाँ, तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब 10x में से 1x को माइनस करना है बेटा, ये 1x है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x बराबर 3, यानी x बराबर, देखो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है नंबर, तो जो भी मल्टीप्लाई में दिया होता है ये भाग में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में पहुंचा दीजिए इसको। तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। जो भी 3 बोल रहे हैं ना वो उसका आंसर गलत है अभी तक, जो भी आंसर 3 बोल रहे हैं। हाँ, 1/3 आएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आपका आंसर आया 1/3।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 0.3 बार को हमने चेंज कर दिया किसमें, 1/3 में, मतलब कि P/Q में, है ना, P/Q में। तो यही हमें करना था, यही चीज हमको करना था। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। सर ये 3 क्यों लगाया है यहाँ पे? यस सर। यस सर। कहाँ पर बेटा? यस सर। सर जहाँ आपने रेड रंग की लाइन कर रखी है 3/9। ठीक है, ये आप पूछ रहे हैं कि 3/9 कहाँ से आया है? तो समझ में आ गया, बट इससे जो आगे आपने 1/3 लगाया है वो समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया बेटा, हमने सरलतम रूप सीखा था ना, सरलतम रूप में बनाना। तो अभी माइक बंद करेंगे अपना। सरलतम रूप हमने सीखा था। हेलो सर। माइक को बंद करेंगे बेटा अभी 1 मिनट। तो सरलतम रूप में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर सेम संख्या से आपको डिवाइड करना है, तो सेम संख्या क्या है बेटा, 3 है, तो 3 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो इसलिए ये हमारे पास आया 1/3। या दूसरा तरीका मैंने ओके बताया था सर। आपको कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 3 एकम 3 ही आएगा, यस 3 सर, की आ गया जगह समझ 3 में। रखेंगे और 9 की जगह पर 3 गुणा 3, तो ये कैंसिल होगा। हाँ बेटा बोलिए। सर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। बेटा कीर्ति शर्मा के नाम से जो बच्ची है, बेटा क्या प्रॉब्लम है आपका? ये जो 6, 7, 5 0 का टाइम क्या बोला था? 4 इधर। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अभी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो फिर से समझ लेंगे बेटा, अपनी माइक को बंद रखेंगे सभी बच्चे और फिर से देख लेंगे कि मैंने इसको पहले क्या माना। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे पहले। चलिए यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या दिया हुआ है कि x बराबर 0.333, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 से गुणा करा। देखो 10 से मैंने गुणा करा दोनों तरफ, 10 से गुणा करा। मैंने बोला कि अगर आप 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो एक डिजिट आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद इस 3.33 को मैंने क्या लिखा, इस 3.33 को मैंने लिख दिया 3 + 0.33, है ना, 3 + 0.33। तो इस 0.33 की जगह पर मैंने रख दिया x, देखो यहाँ पर x रख दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अब 10x प्लस बराबर 3 + x, ठीक है। इस x को लेकर आएंगे LHS में, और LHS में अगर लेकर आएंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 3। अब 9 को हम डिवाइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ से हम x बराबर हमने क्या किया, 3/9 आ गया, और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगर चीजें क्लियर है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। बेटा ध्यान से समझेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि 1.272727, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.27 बार, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है P/Q में, P/Q में चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मान लिया पहले कि माना x बराबर 1.27 बार, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 1.272727 एंड सो, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि आपको चेक करना है कि ये बार कितने डिजिट के ऊपर है, कितनी संख्या के ऊपर है बेटा बार, 100 आएगा। तो 100 आएगा, 100 आएगा, तो 100 से करना पड़ेगा आपको गुणा। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, 100 से करेंगे, तो 100 से गुणा करने पर
100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 100 से अगर मैंने गुणा किया तो यहाँ पर आ जाएगा 100 गुणा x बराबर, इधर भी आ जाएगा 100 गुणा 1। लगेगी। हाँ बेटा अभी ध्यान देंगे, ठीक है, अभी ध्यान देंगे यहाँ पर। तो 100 गुणा ई, तो ये तो हो जाएगा 100x, और यहाँ पर देखो बेटा 2 डिजिट के बाद पॉइंट को भेज देंगे आगे। क्या समझ में आया बेटा ये पॉइंट? 2 डिजिट Yes, के sir. बाद इस पॉइंट को आगे भेज देंगे। यस सर। 2 डिजिट के बाद ही क्यों भेजा? क्योंकि हम 100 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम 100 से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 127.272727। अब इसके बाद मैंने बोला था कि ये वाला जो हमने माना था ना x, इसको देख लीजिए, ये क्या है 1.2727 है ना, तो इसको आप पहले लिख दीजिए क्या 1.272727। तो अभी बताएंगे कि एक में हम क्या जोड़ेंगे कि 127 हो जाए, तो 126 ही तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया है लाइन? बताइए कि हमें क्या करना पड़ेगा, 126 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 127.2727 होगा। यस सर। चलिए अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो अभी क्वेश्चन बस हो गया है। कैसे कि इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे बताइए, बताइए। 126 प्लस x। हाँ इसकी जगह पर हम रखेंगे x, इसकी जगह पर हमने रखा x, तो ये आ गया बेटा x। अभी फिर से वही काम करना है आपको कि x को LHS में लेकर आ जाइए, और लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के x बराबर 126। अब 100x में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा बराबर 126। मल्टीप्लाई में दिया है तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में पहुंचा दीजिए। अब डिवाइड में आ गया तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। बेटा 2 तरीके मैंने बताए थे सिंपलेस्ट फॉर्म के, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 से करा मैंने तो 6, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। और अगर हम 99 को कर रहे हैं तो 99 को करेंगे तो 3 से कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 11 एकम 11। तो मतलब हमारे पास ये आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं बेटा, 126 की जगह पर ये रखेंगे और 99 की जगह पर ये रखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 11। तो अभी जो सेम सेम है उसको काट दीजिए, 3 3 3 3 कट गया, तो आपके पास बचा 7 दूनी 14 14/11 और 11। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड, अगर चीजें सभी को समझ में आई है तो वेरी गुड। तो अभी देखेंगे, अभी हमने क्या किया इसको कि हमें दिया हुआ था 1.27 बार, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें 14/11 में, मतलब कि P/Q में। P/Q, अगर आपके पास P/Q का कोई नंबर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है, नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर समझना है अभी, ठीक है। तो ये चीजें समझ लेंगे कि मैंने x माना था, इसको 100 से गुणा करा था दोनों तरफ, हमारे पास आ गया था 127.2727, जिसको मैंने क्या लिखा 126 प्लस 1.2727, 126 प्लस x हो गया, 1.27 की जगह पर x रखा, और ये हमारे पास आ गया था कितना 100x प्लस 126 प्लस x को इधर लेकर आएंगे तो 99x हो जाएगा, 126 आएगा, और ये हमारे पास आ जाता है क्या x बराबर 126/99, मतलब 14/11। ठीक है, 14/11। तो अब यहाँ पर देखो क्या पॉइंट लिखा गया है, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब आपके पास अगर इस तरीके के कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो उसको हम P/Q में बदल सकते हैं।
क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस यस सर। चलिए, तो अगर हम इसको बदल सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, ठीक है, या अनवांछनीय आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवांछनीय आवर्ती है वह एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा तो आपको पता है, लेकिन इस परिमेय संख्या में ये और आपको ऐड कर देना है कि परिमेय संख्या जो कि क्या होती है, P अपॉन Q के रूप की होती है, और जिसमें हम सारी प्राकृतिक संख्या को, सारी पूर्ण संख्या को और सारे पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा नोट, ठीक है। इसमें दो चीजों और ऐड कर दीजिए। क्या दो चीजें? एक तो शांत आवर्ती आपने पढ़ा है ना, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। और यहां पर अगर आपके पास लिखा है अशांत आवर्ती प्रसार, तो इस टाइप के नंबर, जैसे मैंने लिखा 0.3 बार, मैंने लिखा 1.27 बार, मैंने लिखा 5.67 बार, तो ये नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। देखो परिमेय संख्या आपने पढ़ी है कि ये तो होते ही है परिमेय संख्या, ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या होते ही है। साथ के साथ ये जो दशमलव वाले संख्या होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती प्रसार वाली, दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है, उनको भी परिमेय संख्या बोला जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो देखो यहाँ पर दिखाया गया कि 0.3 को हमने P अपॉन Q के रूप में लिखा, 1.27 बार को हमने P अपॉन Q के रूप में लिखा, ठीक है। अब एक चीज और समझना है आपको, एक चीज और इसमें मैं ऐड कर देता हूं जल्दी से, कि मैं दो टाइप बना रहा हूं, टाइप 1, ठीक है, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए ना उस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको। टाइप 1 मैंने लिखा, उसके बाद लिखा मैंने टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिखे कि 1.3 बार, मैंने लिखा 1.27 बार, मैंने लिखा 6.67 बार, मैंने लिखा 5.6 बार। तो टाइप 1 के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास बार वाला संख्या आ रही है, बार वाली संख्या आ रही है। पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास बार वाली संख्या आ रही है, पॉइंट के तुरंत बाद बार वाली संख्या आ रही है, पॉइंट के तुरंत बाद बार वाली संख्या आ रही है। चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यानी कि टाइप 1 में जो क्वेश्चन आएंगे आपके पॉइंट के तुरंत बाद बार आएगा। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अगर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कैसे नंबर आ रहे हैं बेटा? यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के नंबर आ रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद बार नहीं आ रहा है। क्या सभी में दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 0 आया, उसके बाद बार वाली संख्या आ रही है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 23 आ गया, फिर उसके बाद बार वाली संख्या आ रही है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 234 आया और उसके बाद पॉइंट वाली बार वाली संख्या आ रही है। क्या दोनों में अंतर पता चल गया आपको? यस यस सर। यस सर। हाँ, दोनों में अगर अंतर पता चला है तो अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे इस, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा बोलेंगे? बेटा मैंने बोला कि यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा है ना, कि क्या अंतर है इसमें? यहाँ पर पॉइंट के बाद बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं आ रहा है। पहले कोई संख्या आ रही है, उसके बाद बार आ रहा है। क्या ये अंतर दिख रहा है सभी में? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये अंतर अगर दिख रहा है तो पहला ही काम आपका होगा कि इस टाइप 2 के क्वेश्चन को टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना। पहले आप टाइप 2 के क्वेश्चन को क्या बनाएंगे? टाइप 1 का क्वेश्चन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे समझ लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही तो डिजिट आ रही है ना बीच में,
अगर 1 आ रही है तो आप 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 डिजिट आ रही है बीच में तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 डिजिट बीच में आ रही है तो 1000 से गुणा करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अभी मैं एक बनाकर दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको सबको बनाना है, ठीक है? एक मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो यहां मैंने मान लिया इसको कि माना x बराबर 1.03 बार, ठीक है? ये पहला ही दिखाऊं या दूसरा करके दिखाऊं आपको कि 4.236 बार वाला या पहले वाला? चलिए पहला ही कर। तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि एक ही तो डिजिट आ रहा है ना बीच में, तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करने पर पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा है कि हम इसको टाइप 1 का क्वेश्चन बना दें करने पर। तो यहां पर मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर 10 से गुणा किया तो ये 10x हो गया, और यहां पर 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो मतलब ये हो गया 10.3 बार। 10.3 बार। क्या समझ में आया है सभी को? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। देखिए बेटा, कहाँ तक Yes, रिपीट sir. करना है, कहाँ से रिपीट करना है बेटा, जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं? सर एक्स से जो अभी आपने समझाया है कि टाइप 2 को टाइप 1 कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि टाइप 2 को टाइप 1 कैसे बनाना है। यहाँ मैंने बोला है आपको कि अगर एक डिजिट बीच में आ रही है तो आपको 10 से गुणा करना है, अगर 2 डिजिट आ रही है, 2 संख्या आ रही है बीच में तो 100 से करेंगे, 3 संख्या आ रही है तो 1000 से करेंगे। तो मैंने जिसको भी टाइप 2 का टाइप 1 बनाना है उसको मान लिया x, तो इसको मैंने मान लिया x, ये मैंने माना x है। अब क्योंकि इसके बीच में एक संख्या आ रही है तो मेरे को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया 10 से गुणा। 10 से गुणा करने पर अब 10 से अगर गुणा करा है तो ये तो हो जाएगा 10 गुणा x, और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 1.03 बार, ये तो हो जाएगा 10x। और यहाँ पर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है बेटा एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये मैंने बताया था। अगर 10 से करते हैं तो एक डिजिट जाएगा, 100 से करते हैं तो 2 डिजिट जाएगा, और 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट जाएगा। तो ये अभी हो जाएगा क्या, 10.3 बार। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। क्या यहाँ तक समझ में आया है बाकी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी आप इसको देखकर बताइए क्या ये टाइप 1 का बन गया है क्वेश्चन? क्या टाइप 1 बना है या नहीं? यस सर। देखो टाइप 1 बन गया है क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद हमारे पास क्या आ रहा है, बार आ रहा है ना? तो अब इसको हम जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वैसे ही करना है सेम। कि यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 10x बराबर 3। इस बार का मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है ना? और कितने डिजिट के ऊपर बार है बताइए, यहां पर कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, और अगर एक संख्या के ऊपर बार होता है तो हम किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक संख्या के ऊपर अगर बार है तो हम किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। तो कर दीजिए वापस से 10 से गुणा। तो 10 से गुणा करने, 10 से गुणा करने, यहाँ पर आपको 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना? गुणा करने वाला जो काम होगा हमारे वो 2 बार होगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10x बराबर, यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 10.33। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से टाइप 1 का स्टार्ट हुआ है ना, तो यहीं से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी उसको ऊपर वाले को हम भूल जाएंगे कि जितना हमने सोल्व किया है, हम यहीं से देखेंगे। तो ये तो हो जाएगा 100x। अब यहां पर फिर से क्या होगा, ये जो पॉइंट है बेटा एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 103.33। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम कर रहे थे इसको कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे।
एक पार्ट तो हम ले रहे थे ये वाला, ठीक है, एक पार्ट तो हम ये ले रहे थे, कौन सा, ये 10.333 है ना, तो मैंने लिख दिया 10.333। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा कि आपके पास 103 आ जाए, बताइए क्या ऐड करेंगे आप। अगर ऐड नहीं हो रहा तो आप माइनस करके देख लेंगे, कि इसको आप माइनस करके देख लीजिए, वही ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 9, तो 93 आपको ऐड करना पड़ेगा, 93 आपको ऐड करना पड़ेगा, जब जाकर आपको 103 मिलेगा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी आगे आ जाएंगे बेटा। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अब इसकी जगह पर क्या रखना है आपको बताइए। इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे, 10x, यहाँ पर 10x दिया हुआ, तो 10x ही रखना है आपको, यहाँ पर रखेंगे 10x, रख दिया 10x। अब क्या करेंगे इसके बाद, सर क्या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ बेटा ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसको LHS में ले आइए वापस से, और LHS में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये आ जाएगा बेटा कितना 93। ठीक है, तो 100x में से 10x अगर जाएंगे तो 90x बचेगा, तो 90x बराबर 93। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, x बराबर आ गया है 93 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9, तो ये आ गया बेटा आपका 31/30, 31/30। क्या समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। तो इस तरीके से बेटा टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप 2 के क्वेश्चंस को पहले आपको टाइप 1 बनाना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बात करें एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, रैशनल नंबर। हाँ इरेशनल नंबर, अनवांछनीय अनावर्ती होता है ना, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होता है एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अनावर्ती का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा 4.1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अशांत है, अनावासनी की जगह पर आप अशांत भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे तक चलता जा रहा है। और अनावर्ती का मतलब है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्या, जिसमें संख्या एक तो टर्मिनेट ना हो, ठीक है, आगे तक चलती भी जाएगी और कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी। जैसे कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने लिखा 0.3333, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, लेकिन संख्या खत्म भी नहीं हो रही है, आगे तक चलती भी जा रही है और संख्या रिपीट हो रही है। तो ये तो बेटा हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी संख्या है जो संख्या खत्म भी ना हो, है ना, जो संख्या चलती भी जाए और रिपीट भी ना हो, ऐसी संख्या को बोला जाता है अशांत अनावर्ती प्रसार। ठीक है, ये तो हमारे पास हो जाती है परिमेय संख्या, ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इस टाइप की जो संख्या होती है उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो वेरी गुड, अगर समझ में आया है तो अभी मैं फिर से इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि जहां पर हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं,
ठीक है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या में मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होती है। पाई को भी अपरिमेय संख्या बोला जाता है। आपको डेसिमल प्रसार में देखना है, डेसिमल प्रसार में कि कोई भी संख्या रिपीट ना करें, कोई भी संख्या रिपीट ना करें और ये संख्या आगे तक चलती जाए, इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब आप वर्गमूल 2 का मान निकालेंगे ना, तो वर्गमूल 2 का मान इस तरीके से निकलेगा। आप अपने कैलकुलेटर में वर्गमूल 2 का है ना मान निकाल कर देखना, तो वो ऐसी डॉट डॉट लाइन दिखा देगा कि ये आगे तक चल रहा है। एक तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये संख्या खत्म भी नहीं हो रही है और आगे तक चलती जा रही है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या। और ये किस टाइप के नंबर है बेटा, इसको बोला जाता है अनवासनीय अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग का मतलब कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, रिकरिंग की जगह पर आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। उसी तरीके से यस सर। अगर आप पाई का मान देखते हैं तो पाई का मान भी बेटा इस तरीके से आगे तक चलता जाता है यस और ये सर। कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं होती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है बेटा तो ये यस मैं सर। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, पी अपॉन क्यू के रूप में बनाना है। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि 0.67 बार। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 1.3। हाँ, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसके बाद हम क्लास को ओवर कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है क्लास को ओवर करने का। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो क्लास में रुक जाएंगे, ठीक है, और अपने डाउट को पूछेंगे। बाकी सभी बच्चे बेटा क्लास को लीव कर सकते हैं।